राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में वैरागी ने सदगुरुदेव से पूछा था कि वो सत्शब्द कैसा है, उसको कैसे जाना जाता है। इस पर सदगुरुदेव ने कहा था कि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय, कि बिना ब्रह्म ध्यान के अगर तुम किसी और चीज का ध्यान कर रहे हो तो वो सब माया में मिलने के उपाय हैं। ब्रह्म प्रेम, प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए। और बिना ब्रह्म से प्रेम किए अगर तुम्हें कोई और किसी बात से प्रेम हो रहा है, कोई नियम ठहरा लिया, कोई तीर्थ कर लिया, कोई यज्ञ कर लिया, कोई दान कर लिया, कोई पुण्य कर लिया, या अनेक संसार में कोई भी तुमने कोई नियम बना रखे हैं, तो वो भी सब कर्मों की खाए है। यानी जो जो कर्म करोगे फल स्वरूप वो तुम्हें भोगना पड़ेगा और वो तुम्हें मिलता रहेगा। तो बिना ब्रह्म के ध्यान, ब्रह्म का ध्यान यानी ये सत्शब्द, ये शब्द धुन के सब माया मिलने के उपाय हैं। और अगर कुछ दिखाई भी दे रहा है तो वो भी माया है। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना जोत कहावे। तो ब्रह्म की कला तो है, वो न्यारी कला है, वो न्यारा सत्शब्द है, उसके करने की रीत भी न्यारी है, वो आता भी न्यारे तरीके से है। वो कहने में नहीं आता है, क्योंकि न वो किसी मूर्ति में है, न ज्योति में है, न किसी उजाले में है, न कोई उसका रूप है, न कोई रंग है, न रंग रूप कहण नहीं कोई। तो न कोई रूप न कोई रंग, ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। फिर अंत में सतगुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि ध्यान करने पर अगर तुम्हें कुछ भी नजर आ रहा है तो वो सब माया के चैन चमत्कार हैं। रच मात्र मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं है कहो तोई। यानी एक धूल के कण के बराबर भी अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उसे ये समझ रहे हो कि मैं ब्रह्म के दर्शन कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सपने में तो क्या साक्षात भगवान भी आकर आपको दर्शन दे दे, कोई देव दर्शन दे दे, तो वो भी ब्रह्म का ध्यान नहीं है, वो भी अवतारों का दर्शन है, लेकिन वो भी शुभ कर्म में आ जाता है। उससे भी उस ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता, यानी उस सत्स्वरूप परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। बिना सत्शब्द रूपी धुन आए तुम उस परम पद में नहीं मिल सकते। तो इस पर अब वैरागी पूछता है कि तुम्हारा परम पद कैसा है, इसका मुझे जवाब दो। अब अभी तक वैरागी को सत्शब्द भी समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो आगे परम पद का सुख पूछ रहा है कि वो परम पद कैसा है। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, क्या अब जवाब कहूँ वैरागी, तुम या बूझो मुझ बूझे। कह सुख राम परम पद ऐसा, परस्या बिना न सूझे। अब सदगुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, तुम मुझसे परम पद की बात पूछ रहे हो, लेकिन बिना उसको पाए उसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो पद बिना अनुभव के समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ तुम्हें, सुख तो मालूम कुछ नहीं, पर वैकुंठ का सुख अच्छा नहीं लगता है अब मुझे, कि वो वैकुंठ का सुख भी उसके आगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हे वैरागी, परस्या यानी बिना पाए तुम उसको नहीं समझ सकते। रूप न रेख रंग नहीं वाके, अद्भुत खेल कहावे। वो उसका न कोई रूप है न कोई रंग है, लेकिन फिर भी वो एक अद्भुत ही खेल है, यानी अद्भुत उसका आनंद है। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता है, हर समय इस अखंड ध्वनि के रूप में ये सिर पर ये धुन बजती रहती है और आत्मा उसका अनुभव करती रहती है। कह सुख राम सुनो वैरागी, कहया भेद नहीं पावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी सुनो, उसका भेद कहने में नहीं आता है, वो तो जिसने पाया है, जिसने उसका अनुभव किया है, वो ही आत्मा उसका आनंद भी ले सकती है। अगर उसे शब्दों में कोई बताने की कोशिश करे
तो वो शब्दातीत है, वो शब्दों में अर्थों में कहने में आता ही नहीं है। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, परस्या बिना प्रेम बिन बूझा, समझ जवाब क्या दे सो, कह सुख राम कहूँ मैं स्वामी, शब्द भेद किम ले सो। अगर परम पद की प्राप्ति करनी है तो प्रेम से उसको समझना पड़ता है, प्रेम से उसका नाम लेना पड़ता है। होंठ कंठ रसना विचेर, राम कहा सो पार। यानी इस राम के नाम को होठों से, कंठ से, रसना यानी जीभ से, जब इस जीभ और कागलिया से तुम इस ब्रह्म के नाम को लोगे, तब वो सत्शब्द आएगा, तब आत्मा उसका अनुभव कर सकेगी। और तुम सिर्फ मुझसे सवालों में पूछ रहे हो कि वो कैसा है, तो पाया बिना पत नहीं आती है। यानी संतों कया पत नहीं आवे, यानी कहने से तो विश्वास नहीं आता है, अनुभव करने पर ही उस बात का विश्वास आता है। अब सद्गुरुदेव कहते हैं, मैं तो कहूँ सुनी तुम सारी, ज्ञान भेद सब दिया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुमने जो जो मुझसे पूछा उसका सबका मैंने तुम्हें जवाब दिया और तुमने सुन भी लिया। अब उस ज्ञान का भी भेद मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो तुमने भेष धारण कर रखा है वो क्यों धारण कर रखा है, और तुमने क्या ज्ञान धारण किया हुआ है। पैर्या भेष जगत ठग खायो, अंग कूरया फुलाई, कह सुख राम भजन बिन दरगा, क्या कहोगे जाई। ये जो तुमने भेष पहन रखा है, तो ये क्या संसार को ठग कर खाने के लिए पहन रखा है, और फिर अपना शरीर को भी फुला रखा है। यानी इतना अहंकार तुमने, ज्ञान का तुम्हें हो गया है कि तुम बिना भजन के ही सोचते हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे परमात्मा की दरगाह में तुम पहुंचोगे, कैसे उस परम पद को प्राप्त करोगे। तो इस पर वैरागी कहता है कि मुझे कालू जी महाराज, ये उनके गुरु थे, कि उन्होंने मुझे बाना बड़ा दयाल, कंठी, तिलक, माला ये सब पहनने के लिए कहा है। और इस जो बाना यानी जो मैंने वेश धारण कर रखा है, तो इससे तो यमराज भी डरता है। और भय माने भोपाला, यानी बड़े बड़े राजा भी इस भेष से डरते हैं। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, टीका टोप कंठी और माला, पैर मगन मत होई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये जो तुमने तिलक लगा रखा है, कंठी, मालाएं और भेष धारण कर रखा है, और इसको पहनकर खुश मत हो। इसको पहनने से कोई फायदा तुम्हें नहीं होने वाला, जब तक कहे सुख राम भजन बिन जौरो, तोड़ ले जासी तोई। बिना सद्गुरु विधि से सिमरन किए, नाम जप किए, काल की फांसी में जाना पड़ता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी है, कोई कितना ही बड़ा राजा है, बादशाह है, पैगंबर है, फकीर है, किसी को भी काल नहीं बख्श करता है। और तुम सोचते हो कि तुमने ये भेष धारण कर लिया है तो तुम काल से भी बड़े हो गए। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई, कहे सुख राम भजन बिन जौरो, कारण रखे न कोई। ये टोपी पहनना, जटाएं रखना, मुंडन कराना, चाहे खट दर्शनी हो चाहे संसारी हो, बिना परमात्मा का नाम लिए, बिना सिमरन किए किसी का भी जन्म मरण नहीं मिटता है। काल ने सबको अपने को घेर रखा है, काल किसी को भी नहीं बख्शता है। इस पर वैरागी कहता है, कंठी, तिलक, माला, भगवा वस्त्र ये सब तो हरि का बाना है। यानी जो परमात्मा की भक्ति करता है तो उसको ये सब धारण करना चाहिए, ये परमात्मा के द्वारा दिए गए वस्त्र हैं। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हर के रूप रंग कुछ नाई, तुम बताओ भाना। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि हर यानी उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो कहने में आता ही नहीं है। और तुम इन वस्त्रों को जो तुमने धारण कर रखे, तुम कहते हो कि ये परमात्मा का बाना है। हे वैरागी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर तुम्हें ज्ञान की समझ नहीं है, तुम्हारे पास पूरा ज्ञान नहीं है,
तो चुप रहो और इस ज्ञान को ध्यान से सुनो कि ज्ञान क्या कह रहा है। कि भाई वस्त्र तो कोई से भी पहन लो, लाल कोई गुलाबी पहन लेता है, कोई लाल पहन लेता है, कोई गेरुए पहन लेता है, कोई सफेद पहन लेता है। तो क्या वो साधु वस्त्र धारण करने से वो परमात्मा में मिल जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, शरणे तिके भजन में राता भेष पहरिया नाई, कह सुख राम सुनो वैरागी राम शकल के माही। हे वैरागी, जिसने राम जी का शरणा लिया है तो वो तो हमेशा वो आत्मा भजन में रत रहती है, यानी वो रात दिन परमात्मा के सुमरन में और उसके आनंद में रहती है। उसके लिए भेष धारण करने की क्या जरूरत है? वो परमात्मा, वो राम जी तो सर्वव्यापक है। चाहे ग्रस्त में रहो, चाहे वैराग ले लो, वो परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है। इस पर वैरागी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, परमात्मा का कोई रंग रूप कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमने ये बाना लिया है वो परमात्मा की हमने शरण ली है, ये उसकी निशानी है। तो परमात्मा की शरण लेने वाले की क्या किसी को निशानी की जरूरत है? कि भाई इस शरीर पर निशानी की क्या जरूरत है? क्या ये शरीर परमात्मा में मिलेगा? शरीर तो 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। जल जल में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगी। और तुम कह रहे हो कि ये उसकी निशानी है। आत्मा को परमात्मा से मिलना है, आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति करेगी, तब उसका इस जन्म मरण से छुटकारा होगा। और तुम इस शरीर की निशानी को बता रहे हो कि ये परमात्मा का बाना है। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, साहिब बसे तन के माहे बारे किणी न पाया, कह सुख राम सुनो वैरागी गोत छोड़ क्यों आया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि वो परमात्मा तो इसी तन के अंदर है, इसी शरीर के अंदर ही है। आत्मा भी इसके अंदर है तो परमात्मा भी इस तन के अंदर है। आज तक वो किसी को भी बाहर नहीं मिला है, किसी ने भी उसे बाहर नहीं पाया है। जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो जिसने भी पाया है, चाहे केवली भगवंतों ने, चाहे संतों ने, सबने परमात्मा को अंतर में पाया है। बाहर तो फिर कर उनके जन्म खत्म हो जाएंगे, तब भी वो नहीं मिलने वाला। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुमने अपना घर छोड़ दिया, गोत्र छोड़कर तुम साधु क्यों बन गए हो? इस पर वैरागी कहता है कि अगर वो साहेब, वो परमात्मा तन में बसता है तो फिर मिलता क्यों नहीं है? तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, साहिब बसे तन के माही भजन किया सो पाओ, कह सुख राम भेष तुम पैर्यो किसको जाय रिझायो। वो परमात्मा तो इसी शरीर में रहता है, बस सद्गुरु विधि से सिमरन और भजन करके तुम उसको प्राप्त कर लो। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी जा घट ने जामे प्रकट हो। वो परमात्मा तो हर घट घट में है, हर किसी के अंदर है, बस बलिहार उसको है जिसके अंदर वो इस शब्द धुन के रूप में, सत शब्द के रूप में प्रकट हुआ है। तो हे वैरागी, उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा तुम्हें अपने इसी तन के अंदर ही मिलेगा, बस तुम उसे सद्गुरु विधि से खोज कर लो। आगे वैरागी को अनेक तरीके से सद्गुरुदेव ने समझाया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।